हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संदीप और आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीट के पर्पज़ से भी और क्लास 11th के पर्पज़ से भी। नीट में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, और 11th क्लास में इसमें से क्वेश्चन बनता है हमारा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आसानी से धीरे धीरे करके हम इसको 4 से 5 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे। पापा ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे। फादर ऑफ बायोलॉजी थे हमारे एरिस्टोटल। और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही थे। एरिस्टोटल ही थे। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही। तो एरिस्टोटल ने किया था, एरिस्टोटल ने प्लांट को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था और एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो लिखेंगे हम, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट हु attempt to classify plant and animals. He classified plant into 3 part and animals into 2 part। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया था, इसके बारे में देखेंगे। तो एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया था। एक एक करके इसके बारे में लिख लेते हैं। पहला था हमारा हर्ब, और दूसरा था हमारा सर्ब, और तीसरा था ट्री। हर्ब में जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे घास हो गई, एल्गी हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। और श्रम में उनसे थोड़े और बड़े पौधे, अनाज हो गए हमारा, गेहूं चावल, ये श्रम में आ जाते हैं। और ट्री हमारे बड़े पेड़ पौधे। ठीक है। और एनिमल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 2 भागों में। तो पहला था हमारा इनीमिया, और दूसरा था हमारा एनीमिया। तो एनीमिया जो होते हैं, इसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है। और एनीमिया जो होते हैं हमारे, इनमें आरबीसी एब्सेंट होती है। ठीक है। प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब एंड ट्री। और एनिमल को 2 भागों में, इनीमिया और एनीमिया। इनीमिया में आरबीसी प्रेजेंट होती है और एनीमिया में आरबीसी एब्सेंट होती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। और इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया था उन्होंने। इनीमिया को 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला था ओविपेरस
और विविपेरस। ओविपेरस जो होते हैं वो एग अंडे देते हैं, और विविपेरस जो होते हैं गिव बर्थ टू गिव बर्थ टू यंग वन। ओविपेरस अंडे देने वाले जीव, और विविपेरस जो नई जनरेशन को जन्म देते हैं, जैसे कि बच्चे, जैसे इंसान होते हैं और कई जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और ओविपेरस में सारे पंछी वगैरह आ जाते हैं, और विविपेरस में हम लोग ह्यूमन हैं और कई सारे जानवर हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम टू किंगडम सिस्टम। तो टू किंगडम सिस्टम में क्या था, तो टू किंगडम सिस्टम हम पढ़ेंगे अब। टू किंगडम सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। पहला किंगडम था प्लांट, दूसरा था एनिमल्स। तो टू किंगडम सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल्स। किसने किया था, इनका नाम लिख लेंगे हम, बाय लीनियस, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, लीनियस ने। कितने भाग में, दो भागों में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल। एनिमल को जो थे, एनिमल थे हमारा वन यूकैरियोटिक, यूकैरियोट और मल्टी सेलुलर। यूकैरियोट और मल्टी सेलुलर। एनिमल जो थे हमारे, एनिमल में बैक्टीरिया थे और फंजाई थे, फंजाई को रखा था, और लाइकेन को रखा था, तो टू किंगडम सिस्टम को कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया था कितने में, टू किंगडम सिस्टम में। कौन कौन से, प्लांट और एनिमल। प्लांट में हमारे यूकैरियोटिक रखे थे और मल्टी सेलुलर रखे थे। एनिमल में बैक्टीरिया रखा था, फंजाई रखा था और लाइकेन रखा था। तो सारा कूड़ा कचरा एक ही डब्बे में डाल दिया, जैसे एनिमल, फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया। एनिमल में चलो बैक्टीरिया तो ठीक है, फंजाई तो नहीं आना चाहिए था एनिमल में, तो इनको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थी जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, ठीक है। तो अभी इनकी भविष्यवाणी भी गलत मानी गई थी। तो इसका ड्रॉबैक जो था, ड्रॉबैक लिख लेते हैं, उसके ड्रॉबैक लिख लेते हैं। ड्रॉबैक जो थे, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ड्रॉबैक क्या आते हैं इसमें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों प्लांट में रखे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने केवल लीनियस ने केवल यूकैरियोटिक को प्लांट में रखा था, ठीक है। और दूसरा ड्रॉबैक है हमारा इसमें, बैक्टीरिया शुड बी सेपरेट। बैक्टीरिया शुड बी सेपरेट। तो दूसरा ड्रॉबैक था इसको, बैक्टीरिया इन्होंने किस में रख दिया था, एनिमल में, जबकि बैक्टीरिया को अलग सिस्टम में रखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया को एनिमल्स में रखा, इसलिए इनकी टू किंगडम सिस्टम नहीं चला। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा ड्रॉबैक था इसको, फंजाई को भी सेपरेट किया जा सकता,
फंजाई को भी सेपरेट रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने एनिमल में ही रखा। तो तीसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा थ्री किंगडम सिस्टम। तो थ्री किंगडम सिस्टम को दिया था हमारा, इट वॉज गिवन बाई अर्न्स्ट हैकल। गिवन बाई हैकल, ठीक है। एंड ऑल्सो गेव द टर्म प्रोटिस्टा। थ्री किंगडम सिस्टम हमारा अंश हैकल ने दिया था, इट गिवन बाय अंश हैकल एंड ऑल्सो गिव टर्म प्रोटिस्टा। थ्री किंगडम सिस्टम को भी अंश हैकल ने दिया था और प्रोटिस्टा को भी अंश हैकल ने दिया था। तो तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं हम। तीन भागों में किंगडम था। पहला था हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा इन्होंने दिया है ना प्रोटिस्टा, और दूसरा प्लांट, तीसरा एनिमल। तीसरा है हमारा एनिमल। प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा था एल्गी को रखा था, और फंजाई को भी प्रोटिस्टा में रख दिया था इन्होंने, और प्रोटोजोआ को भी। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में इन्होंने एल्गी को रख दिया था, फंजाई को रख दिया था और प्रोटिस्टा को रख दिया था। प्लांट में रखा था इन्होंने प्लांट को रखा था और बैक्टीरिया को रखा था। और एनिमल में तो सारे एनिमल्स ही रख दिए थे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था। इन्होंने प्रोटिस्टा नाम को भी जन्म दिया था। प्रोटिस्टा को इन्होंने एल्गी और फंजाई और बैक्टीरिया को रखा था प्रोटिस्टा में, और प्लांट को और बैक्टीरिया को रखा था एनिमलिया में, एनिमल्स को रखा था। ठीक है, तो इसका भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक के बारे में लिखेंगे। ड्रॉबैक इसका नंबर 1, पहला ड्रॉबैक है इसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर पुट टुगेदर। इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट अलग अलग एक ही जगह पर रखे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग रखा था। ठीक है, और दूसरा ड्रॉबैक है इसका फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया शुड बी सेपरेट। फंजाई और बैक्टीरिया शुड बी सेपरेट। तो फंजाई और बैक्टीरिया को भी अलग अलग क्लासिफिकेशन में रखा जाता, लेकिन उन्होंने सारा प्रोटिस्टा में ही डाल दिया। ठीक है, तो इनका भी नियम गलत हो गया। तो आगे आ जाते हैं हम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या रखा था, क्या क्या रखा गया था। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया था, तो सबसे पहले लिख लेंगे इट वॉज गिवन बाई किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाई कॉपलेट नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कॉपलैंड, ठीक है, कॉपलैंड नामक दिया था। दूसरा पॉइंट आ जाता है ही वॉज क्लासिफाई organism into four class।
इट वॉज गिवन बाय कॉपलैंड। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? कॉपलैंड ने। और इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को भी दिया था। ठीक है, कौन कौन से डिवाइड किया था लिखेंगे। इन्होंने बताया था, मोनेरा के बारे में बताया था, नंबर 1 मोनेरा के बारे में बताया था, और प्रोटिस्टा के बारे में बताया था, और प्लांटी के बारे में बताया था, प्लांट्स के बारे में, और एनिमिलिया के बारे में बताया था। ठीक है, एनिमिलिया के बारे में बताया। तो मोनेरा में इन्होंने रखा था, प्रोकैरियोटिक को रखा था। किस किस को रखा था इन्होंने मोनेरा में? मोनेरा में इन्होंने रखा था प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स को रखा था। और प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा था यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्लांटी में इन्होंने रखा था प्लांट्स और फंजाई। और एनिमिलिया में इन्होंने रखा था एनिमल्स को। तो मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोटिक को रखा था, और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को रखा था। प्लांटी में इन्होंने प्लांट को रखा था और फंजाई को रखा था, और एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा था। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इसका ड्रॉबैक है, थोड़े ड्रॉबैक के बारे में लिखेंगे। ड्रॉबैक लिखेंगे इसका पहला, इसका ड्रॉबैक होगा हमारा, ड्रॉबैक था इसका, फंजाई को भी अलग करके रखा जा सकता। फंजाई शुड बी सेपरेट, फंजाई शुड बी सेपरेट। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को कॉपलर ने दिया था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। तो मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोटिक को रखा था, और प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को रखा था। प्लांटी में इन्होंने प्लांट्स को रखा था, और एनिमिलिया को रखा था, और फंजाई को रखा था, सॉरी। और एनिमिलिया में इन्होंने एनिमल्स को रखा था। ठीक है, तो इनका ड्रॉबैक निकल के आया था, फंजाई को भी अलग सेपरेट करके रखा जा सकता था। तो अगला क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा आ जाता है, सबसे प्रसिद्ध यही है, क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है। इसको इम्पोर्टेंट डाल लेंगे 2023। बहुत इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी और क्लास 11th में भी। ठीक है, क्लास 11th में भी और नीट में भी इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा दिया था R.H. विटेकर ने। किसने? R.H. विटेकर ने। तो इट वॉज given by R.H. विटेकर। इसने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर ने बताया था, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, और इन्होंने सॉरी तीन सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, मूड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। तो सेल ऑफ स्ट्रक्चर हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक में इन्होंने सेल स्ट्रक्चर में बताया था इन्होंने
तो सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताया था। और यूकैरियोट्स, तो सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया था सेल हमारे प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था इन्होंने, यूनिसेलुलर हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो लिखेंगे यूनी सेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था ना, ऑटोट्रॉफी भी हो सकती है, ऑटोट्रॉफी हो सकती है और हेट्रोट्रॉफी भी हो सकती है, हेट्रोट्रॉफी और हेलोजोइक। ऑटोट्रॉफी का मतलब होता है सेल्फ फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, सेल्फ फूड, अब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। हेट्रोट्रॉफी जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो डिपेंडेंट फूड। ऑटोट्रॉफी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, हेट्रोट्रॉफी जो दूसरों पर डिपेंड रहे, हेलोट्रॉफी जिसको भोजन बना हुआ मिल जाए, ठीक है, बना हुआ मिल जाए, हेलोजोइक। तो आगे इसका चार्ट आ जाता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। इसके एक तरफ कैरेक्टर को लिख दिया था हमने एक तरफ कैरेक्टर को लिख दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में RS विटेकर ने मोनेरा को बताया था, प्रोटिस्टा को बताया था, फंजाई को और प्लांटी और एनिमिलिया, पांचों को क्लासिफिकेशन अलग अलग कर दी थी। इसके कैरेक्टर लिख दिए थे। कैरेक्टर में हमारा सबसे पहले आ जाता है सेल टाइप। तो सेल टाइप हमने बताया था प्रोकैरियोटिक हो सकता है किसमें, मोनेरा में, और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमिलिया में यूकैरियोटिक। खाली एक केवल सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सब में यूकैरियोटिक। और सेल वाल में क्या था, सेल वॉल में हमारा था न्यूक्लियस और एमिनो एसिड हो सकता है, और प्रेजेंट इन काइटिन। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कहीं कहीं पे हो सकता है, और फंजाई में प्रेजेंट विद काइटिन। सेल वॉल हमारा काइटिन में प्रेजेंट होगा फंजाई में, और सेल वॉल प्रेजेंट सेलुलोज में होगा प्लांटी में, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, ठीक है। सेल वॉल मोनेरा में एमिनो एसिड और न्यूक्लियस में हो सकता है, और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम कहीं पर भी हो सकता है, और फंजाई में काइटिन में होता है, और प्लांटी में सेलुलोज में होता है, और एनिमल में एब्सेंट रहता है सेल वॉल। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी हमारी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में भी प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट और एनिमिलिया में भी प्रेजेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी खाली एक मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। तो मोनेरा में सेलुलर होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर, और फंजाई में मल्टी सेलुलर, और इसमें प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन भी हो सकते हैं, और एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। पेन कहाँ चली जाती है बार बार भाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफी हो सकती है, और प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफी, और फंजाई में हेट्रोट्रॉफी, प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, और एनिमल में हेट्रोट्रॉफिक। तो एक एक करके इन सबके बारे में एक एक बार पढ़ लेते हैं डिटेल्स में, ठीक है। सबके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा क्या चीज़ है, मोनेरा में क्या क्या रखा गया था। तो मोनेरा को बताया गया था ये प्रोकैरियोटिक होता है,
कैरियोट, प्रोकैरियोट होता है, कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में सबसे पहला रखा गया था हमारा तो प्रोटिस्टा में हमारा सबसे पहला यू बैक्टीरिया को रखाया था, तीसरा आर्क्यू बैक्टीरिया, तीसरा रखाया था हमारा साइनो बैक्टीरिया, और चौथा रखा गया था हमारा हेट्रो बैक्टीरिया, और पांचवा रखाया था हमारा माइकोप्लाज्मा। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक बताए गए थे, चार्ट में भी बताया था। मोनेरा सेल वॉल कैसी होती है, सेल टाइप, मोनेरा प्रोकैरियोटिक। तो भाई कहाँ चल गई पेन, प्रोकैरियोटिक में यू बैक्टीरिया आते हैं, आर्किनो बैक्टीरिया आते हैं, साइनो बैक्टीरिया, हेट्रो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं हम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा हमारे कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा हमारे यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक में सबसे पहले हमने रखा था डायटम्स को, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा था हमारा यूग्लिनोइड, चौथा था हमारा स्लाइमोड, पांचवा था हमारा प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है। इसमें यूकैरियोटिक में कौन कौन से होते हैं, डायटम्स, डायग्नोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोआस। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं हमने फंजाई के बारे में। फंजाई कैसा था हमारा, ये भी यूकैरियोटिक था। ये भी कैसा था, यूकैरियोट्स था। तो यूकैरियोट फंजाई में सबसे पहला हमने रखा था फाइको, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। तीसरा था बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा था हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, यहाँ पर सिटीज माइसिटीज शब्द आ जाए वहां तो समझ लेना हम फंजाई की बात कर रहे हैं। माइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज फंजाई, एसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज फंजाई के बारे में, बेसिडोमाइसिटीज फंजाई के बारे में, ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई के बारे में। जहाँ माइसिटीज शब्द आ जाए तो समझ लेना फंजाई की बात हो रही है, कोई ना कोई फंजाई है। ठीक है, फंजाई हमारा कैसा था, यूकैरियोटिक था, मैंने भी चार्ट में बताया था। अब आ जाते हैं हम प्लांट्स पे। प्लांट्स हमारे कैसे थे, ये भी यूकैरियोटिक थे और प्रोकैरियोटिक दोनों थे। ठीक है, एक बार दिखा दें हम आपको, चेक कर लें। प्लांट हमारे कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। प्लांट कहते थे यूकैरियोटिक। तो प्लांट को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एल्गी, ठीक है, एल्गी को रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी, और ब्राउन एल्गी। ठीक है, एल्गी हमारे तीन तरीके की होती है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो अब लिखेंगे एल्गी, हमारे एल्गी हो गई। एल्गी के बाद हमारा था ब्रायोफाइट्स,
एलगी के हमने 3 पार्ट लिख लिए, एलगी, फिर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, दूसरा था हमारा टेरिडोफाइट, तीसरा था हमारा एंजियोस्पर्म, और पांचवा था हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो प्लांट को हमने कितने भागों में, प्लांट में क्या क्या रखा था हमने, एलगी को रखा था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एलगी कितने भागों, कितने तरीके की होती है, रेड एलगी, ग्रीन एलगी और ब्राउन एलगी। ठीक है, आगे बढ़े जाते हैं। सॉरी, आज खत्म यहीं पे, तो एक बार रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से, जहाँ से हमने था। हाँ, तो रिवाइज कर लेते एक बार। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल थे। तो ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट द बायोलॉजी क्लासिफिकेशन एनिमल प्लांट। एनिमल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था और प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्लांट को कितने भागों में डिवाइड किया था इन्होंने, 3 भागों में, हर्ब, श्रब और ट्री। और एनिमल्स को 2 भागों में, एनीमिया और एनीमिया। एनीमिया क्या होते हैं, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, और एनीमिया जिनमें आरबीसी एब्सेंट होती हैं। तो एनीमिया में हमारे 2 थे, ओविपेरस और बीबीपेरस। तो ओविपेरस जो अंडे देते हैं और बीबीपेरस जो नई जनरेशन बनाते हैं। ठीक है, रिवाइज आगे आते हैं। फिर आते हैं हम आ जाते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने। किसने दिया था, लीनियस ने। तो लीनियस ने बताया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट में हमने यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर रखा था लीनियस ने, और लीनियस ने एनिमल में बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन को रखा था। तो इसका ड्रॉबैक निकल के जो आया था, तो ड्रॉबैक में बताया गया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रखा जा सकता था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक साथ रखा जा सकता, लेकिन उन्होंने प्रोकैरियोटिक कहीं पर भी नहीं रखा था, यूकैरियोटिक रखा था, यूकैरियोटिक के साथ मल्टी सेलुलर रख दिया था। ठीक है, और दूसरा ड्रॉबैक जो था, बैक्टीरिया शुड बी सेपरेट। बैक्टीरिया को अलग अलग क्लासिफिकेशन करके रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने एनिमल में रख दिया था। और तीसरा ड्रॉबैक आ जाता है, फंजाई शुड बी सेपरेट। तो फंजाई को भी अलग करके रखा जा सकता था, इन्होंने फंजाई को भी एनिमल में डाल दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को अंश हैकल ने दिया था, तो इन्होंने अंश हैकल ने दिया था, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी अंश हैकल ने ही दिया था। तो इन्होंने प्लांटी, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स। तो इन्होंने प्रोटिस्टा में एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआस रखे थे, और प्लांट में प्लांट, बैक्टीरिया रखे थे, और एनिमल्स में एनिमल्स रख दिए थे। ठीक है, इसका भी ड्रॉबैक निकल के आया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक को अलग अलग एक साथ रखा जा सकता है। इन्होंने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ नहीं रखा था, इन्होंने भी अलग अलग ही रख दिया था। ठीक है, और बैक्टीरिया और फंजाई को भी अलग अलग करके रखा जा सकता, लेकिन उन्होंने एक साथ ही कर दिए थे। अब आ जाते हैं हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कॉपलैंड ने दिया था। कॉपलैंड ने ही वॉज क्लासिफाइड इनटू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कॉपलैंड ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया में अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया था। तो मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोटिक को रखा था, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को रखा था, और प्लांटी में प्लांट्स और फंजाई को रख दिया था, और एनिमल्स में, एनिमिलिया में एनिमल्स को रख दिया था। तो इसके भी ड्रॉबैक्स थे। फंजाई शुड बी सेपरेट, तो फंजाई को भी अलग करके रखा जा सकता। तो अब आ जाते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी, जो हमारी आगे वाली जो 3 के क्लासिफिकेशन निकल के गई हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो सारी हमारी बेकार थी, वो हमारे किसी काम की नहीं थी, लेकिन हमको तब भी पढ़ना पड़ता है, हमारे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब हमारे एक ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सब कुछ बता दिया गया था, तो हमें दोबारा करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो आर.एच. विटेकर से पहले बता दिया गया था। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट गिवन बाई आर.एच. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, आर.एच. विटेकर ने। तो आर.एच. विटेकर ने
सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होता है, वहाँ पीछे वाले क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं बताया गया था। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, ऑटोट्रॉफी होता है, हेट्रोट्रॉफिक और हेलोजोइक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है सेल्फ फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफी में डिपेंड ऑन फूड, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हेलोजोइक में जिन्हें बना हुआ मिल जाए, शिकार करा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी हमारी, 5 किंगडम तो हमने एक तरफ लिख लिए थे और कैरेक्टर्स की एक तरफ लिख लिए थे। तो सेल टाइप कैसा था, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, फंजाई में, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमिलिया में यूकैरियोटिक। सेल वॉल जो था, सेल वॉल कैसा था, न्यूक्लियोलस था मोनेरा में, प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा में, कहीं भी हो सकता है, और फंजाई में प्रेजेंट इन काइटिन में सेल वॉल होता है, और प्लांटी में सेलुलोज में होता है, और एनिमिलिया में एब्सेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट थी और बाकी सब में प्रेजेंट थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, मोनेरा सेलुलर होती है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होती है, फंजाई मल्टी सेलुलर और प्लांटी टिश्यू हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं, और एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था हमारा, ऑटोट्रॉफिक मोनेरा में, ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा में, फंजाई में हेट्रोट्रॉफी, प्लांटी में ऑटोट्रॉफी और एनिमिलिया में भी हेट्रोट्रॉफी, जो मैंने भी पहले बताया था इससे वाली पहली स्लाइड में। ऑटोट्रॉफी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो मोनेरा कैसे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफी, जो दूसरों का शिकार करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और प्लांटी ऑटोट्रॉफी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं ना, ठीक है। और एनिमिलिया हेट्रोट्रॉफिक हेलोजोइक सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। और मोनेरा फिर हमने बताया था मोनेरा के बारे में। मोनेरा कैसा था, प्रोकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया को आता है इसमें, आर्किनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ऐसे ही प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा कैसा था, यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक में डाइएटम्स, डायग्नोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोअन्स। और फंजाई के बारे में यूकैरियोट होते हैं बताया था, फाइकोमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब प्लांट एल्गी कितने प्रकार की होती हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। फिर दूसरा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म।